नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय तृतीय जो वैकेंसी है जिसमें सचिवालय सहायक है, उसका जो वैकेंसी उसकी निकाली। अब उसकी परीक्षा भी जल्द होने की बात सामने आ रही है और संभावित है कि बहुत जल्द परीक्षा हो जाए। वहीं दरोगा की बहाली भी बड़े स्तर पर निकलने वाली है, जो कि संभावित वो भी है कि सितंबर में वो वैकेंसी भी आ जाएगी। और साथ ही साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग की एक और वैकेंसी यानी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी भी बहुत जल्द निकलने वाली है। तो कई सारी वैकेंसी है और बीपीएससी का जो पीटी है 67वीं पीटी वो सितंबर में उसकी तारीख निकल चुकी है कि 20 और 22 सितंबर को 67वीं पीटी की परीक्षा भी होनी है। तो ये सारी चीज़ें अब सामने हैं और इसकी तैयारी हम कैसे करें, हम चर्चा करेंगे समीर सर के साथ। सबसे पहले आप ये जान लें कि समीर क्लासेस पटना जो यूट्यूब चैनल है समीर सर का, जिसमें वो मुफ्त में पढ़ाते हैं, उसमें वो जीएस के लिए पहले से वीडियो डाल रहे हैं। साथ ही साथ वो सचिवालय सहायक और दरोगा के लिए सारे जो पिछले पूछे गए सवाल हैं उसका वो चारों ऑप्शन जो होता है उसका पूरा डिटेल बताते हैं। और अब एक और चीज़ वो करने जा रहे हैं जो बड़ी बात है, वो ये कि जीएस के लिए वो अभी साइंस से शुरू करेंगे, जिसमें कि वो पिछला क्वेश्चन बताएंगे, मगर उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वो आंसर बताएंगे। मगर और कैसे तैयारी करें, क्या कुछ करें, हम सर के साथ बात करेंगे। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब आप जिस तरह से आपने सुझाव कई बार दिया है, एक बार और आप बताएं लड़कों को कि किस तरह से तैयारी की जाए, क्योंकि अब सचिवालय सहायक की भी जल्द परीक्षा होने वाली है, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और बीपीएससी जो 67वीं पीटी है वो 20 और 22 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए क्या सजेशन है आपका? देखिए, ये जो सचिवालय सहायक और 67 में बीपीएससी, ये तो अब 1 से 2 महीने में ये दोनों एग्ज़ाम होने जा रहा है और इतना कम टाइम है कि अब अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय अब इन लोगों के पास नहीं। हालांकि बीपीएससी की तैयारी करने वाले को तो काफ़ी समय मिला पीटी की तैयारी के लिए, लेकिन ये जो सीजीएल 3 और सचिवालय सहायक के कैंडिडेट हैं, इन बेचारों को तो बहुत कम टाइम मिला और इसी कम टाइम का मैक्सिमम उपयोग करके इनको compete करना है। तो मेरे समझ से जो है वो ये करें कि जो है अब तक जितना उन्होंने पढ़ा है उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और यह देखें कि किस किस पार्ट से ज़्यादा जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, साइंस से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो सब टॉपिक्स है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो पकड़ बनाए, हिस्ट्री और साइंस पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाए और इसके अलावा जीएस के अंतर्गत और जो सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्टों में से किस पर उनका इंटरेस्ट है और किस पर पकड़ है वो तो अपना जारी रखें, लेकिन ये हिस्ट्री और सो जनरल साइंस जो है इस पर पकड़ बनाना होगा, क्योंकि साइंस से भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। यही हालत जो है सो दरोगा के एग्ज़ाम में भी है, यही हालत आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी है कि जो है 30 क्वेश्चन साइंस से बीपीएससी में पूछता है। आप ये देखिए कि बीपीएससी में 40 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री से पूछता है। उसके बाद जो दूसरा जो है सो वेटेज वाला पेपर है, यह सब्जेक्ट होता है, वो साइंस ही होता है, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए जो है चाहे बीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के हों या दरोगा की तैयारी करने वाले हों या फिर जो है सो सचिवालय और सहायक और सीजीएल 3 या फिर इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के सो कैंडिडेट हों, सबों के लिए यह जो सो बहुत बड़ा सबक है कि हिस्ट्री और साइंस का जो पार्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाए। और जो है चूँकि टाइम कम है इसलिए ज़्यादा कुछ इन लोगों को कहना भी अब उचित नहीं होगा कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो। तो करंट अफेयर्स देखें, हिस्ट्री देखें और जो है सो साइंस देखें, बाकी जो चीज़ आप अब तक देखते रहें वो अपना देखें। और इन लोगों की सुविधा के लिए आप ही ने बार बार आग्रह किया कि सर जो बिहार के जो है सो कैंडिडेट हैं जो ज़्यादा कोचिंग नहीं कर पाते, बड़े शहरों में जाके नहीं पढ़ पाते,
उनकी मदद के लिए आप सहयोग करिए। तो आपके आग्रह पर पहले से हम 2 काम कर रहे हैं कि शाम में 8 बजे पॉलिटी का क्लास ले लेते हैं, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है और सीरियली चल रहा है कि एक चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद का चैप्टर चलता है। और फिर हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहाँ से आप बार बार पूछे जाने का चांस रहता है, उसका 8 बजे सुबह में हम जैसो क्लास लेते हैं और जिसके कि हर एक ऑप्शन का हम विश्लेषण कर देते हैं। लेकिन ये जो 2 काम हम कर रहे हैं यह जो है आपको लंबा टाइम मांग रहा है, क्योंकि इसको करने के लिए लड़के को और पहले से समय देना होगा। तो जितना लाभ इस 2 तरह के क्लास से हो रहा है तो उनको तो होगा ही, साथ में मैक्सिमम और कैसे फ़ायदा हो। तो हमने ये सोचा और आपने भी बार बार जो है सो कहा था कि सर मैक्सिमम कैसे फ़ायदा होगा, और चूँकि आपके ज़्यादा जो है सो आपके चैनल के जो फॉलोअर हैं वो विद्यार्थी ही हैं, तो आपने बार बार कहा कि सर हमारा जो फॉलोअर है उसको कैसे ज़्यादा लाभ होगा। तो हम ये सोचा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हम लड़के को सॉल्व करा पाएंगे। हिस्ट्री का जो हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, चारों ऑप्शनल का व्याख्या विश्लेषण करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसलिए 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हम एक दिन में नहीं डाल पाते हैं। फिर पॉलिटी का क्लास वो चूँकि हम ढंग से पढ़ाते हैं, हालांकि वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो हम पॉलिटी का बता रहे हैं इतना गांठ बांध लीजिए कि आईएएस से लेकर के एक क्लर्क का भी जो एग्ज़ाम होगा वो पॉलिटी का क्वेश्चन वहाँ से एक भी क्वेश्चन स्लिप नहीं करेगा। लेकिन वो उसको जैसे हम जो सिलसिलेवार ढंग से कर रहे हैं उसमें तो टाइम लगेगा। तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कवर हो, तो अब हमने ये सोचा है कि भाई जो उतना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो दूसरा जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, जैसे आपको साइंस हो गया, भूगोल हो गया या और भी दूसरा पार्ट, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम जो है डील कर दें और आंसर खाली बता दें कि ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा। तो आप मान के चलिए कि अगर ऐसा हम करेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन पर डे हम जो है आपको साइंस। ये कब से शुरू करेंगे सर? ये जो है 1 जुलाई से हम करने जा रहे हैं। 1 सितंबर। हाँ, ये 1 सितंबर से हम ये काम करने जा रहे हैं और उसका टाइम हम लोग फिक्स कर देंगे। दूसरे बार जब आपसे मुलाकात होगी तो उसका टाइम हम लोग फिक्स कर देंगे किस टाइम में वो जाएगा। लगभग 50 क्वेश्चन पर डे साइंस का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से अभ्यर्थियों को ये एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वो अपनी तैयारी को किस तरह से कम समय में कर लें, क्योंकि जो पिछले पूछे गए सवाल हैं उसके जवाब का आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा भी देखा जा रहा है अभी के समय में कि किसी भी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो पिछले पूछे हुए सवाल भी उसमें कई होते हैं। खासकर 30 से 40% सवाल कहा जा रहा है कि पूछे गए सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में समीर सर का ये कदम आपके लिए काफ़ी सराहनीय है और ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। आप समीर क्लासेस पटना ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसे रेगुलर देखें ताकि आपको समझ में आए, आप पढ़ सकें, जान सकें। और ख़ासकर वो बच्चे जो पटना या किसी जगह जाकर रहकर कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए काफ़ी लाभकारी है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।